मेरा गुनाह है, मेरी औलाद का गुनाह है, मेरी बीवी का गुनाह है। जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना खून माफ करता हूँ। विधानसभा के सामने खड़ा करके हम 4 लोगों को गोली मारता हूँ। योगी जी तो गुस्से में रहते हैं, छोटा हो गया तो कहते हैं उनको कुछ नहीं। मैं उनको भी कहूंगा कुछ मुस्कुराओ यार। मैं जानता हूं आप टेंशन में हो, प्रदेश समझ नहीं रहा, बहुत झूठ बोल बोल के यहां तक पहुंच गए, अब क्या करें। रामपुर में जारी है जुबानी शोले, क्योंकि रामपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर 5 दिसंबर को रामपुर में मतदान होना है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जहां एक तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरकर प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोट की अपील की, तो वहीं समाजवादी प्रत्याशी आसिम राजा के लिए किले मैदान में एक बड़ी जनसभा रखी गई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, सपा नेता आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और सपा व राष्ट्रीय लोकदल के तमाम सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा नेता आजम खान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए शिकायती अंदाज में कहा, वजीर आला, आपने कल हमारी तबीयत पूछी, हमारी सेहत पूछी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, मगर आपने हमें मिलने का वक्त नहीं दिया। आगे बोलते हुए आजम खान ने कहा, आप तो धर्म मानने वाले हो, पूजा पाठ करने वाले हो, अपने आप से सवाल करो, इन गरीबों का भला हो। मेरा गुनाह है, मेरी औलाद का गुनाह है, मेरी बीवी का गुनाह है, जाओ मैं तुम्हारे ऊपर अपना खून माफ करता हूँ, मार दो हमें। और क्या कुछ कहा आजम खान ने, आइए सुनाते हैं आपको। योगी साहब, मोहतरम वजीर आला साहब, आपने हमारी तबीयत पूछी थी, हमारी सेहत पूछी थी आपने, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें मिलने का वक्त नहीं दिया। सिर्फ इसलिए कि एक अधिकारी जो आपको और खास तौर को जाना गया है, बर्बाद किया है। आप तो धर्म वाले हो, मालिक को मानने वाले हो, पूजा और पाठ वाले हो, अपने आप से सवाल करो, इन गरीबों का गुनाह, मेरा गुनाह है, मेरी औलाद का गुनाह है, मेरी बीवी का गुनाह है। जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर अपना खून माफ करता हूँ। विधानसभा के सामने खड़ा करके हम 4 लोगों को गोली मारता हूँ। हम अपना अपना माफ करते हैं, जवाब बना कर माफ करते हैं, बाहर दो। हम इतने परेशान हैं, हमने लोकसभा में रहते हुए वजीर आजम साहब से वक्त मांगा, हमारा दर्द सुन लो साहब, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारी बात सुन लो साहब। नहीं सुनी, गृह मंत्री जी से बार बार वक्त मांगा, नहीं सुनी हमारी बात। वजीर आला साहब, आप हर बीमार को देखने गए, मैं 5 महीने कोरोना में बंद रहा, एक कमरे के अंदर 10 बाई 10 के कमरे के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं, कोई ऐसा कमरा जिसमें आप बीमार हो, कोई रोशनदान न हो, कोई खिड़की न हो, कोई दरवाजा न हो, और दरवाजा हो तो उससे बाहर निकलने की इजाजत न हो, क्योंकि 5 कांस्टेबल दरोगा बैठे हुए थे जो ये भी कहते थे डॉक्टर कब आया और कब बाहर गया। 5 महीने जेल अच्छी थी, लेकिन ये कमरा अस्पताल था, उस जेल से कहीं ज्यादा बदतर था। मैं फिर भी जिंदा खड़ा हूं तुम्हारे साथ। और आज रोजगार देंगे, गौकशी का रोजगार ये देंगे। इस स्टेज पर मेरे और मेरी औलाद के अलावा कोई अपराधी नहीं है। मैं उस सबसे बड़ा अपराधी मेरी औलाद है, जिसकी यौम पैदाइश हम साबित नहीं कर सके। मां की पैदाइश का सिलसिला, मां के जिस्म से इसकी पैदाइश का सिलसिला, कानून, अस्पताल का रिकॉर्ड, डॉक्टर का बयान, नगर निगम का सर्टिफिकेट, डॉक्टरी जांच, मां की मैटरनिटी लीव, हम बदकिस्मत इस छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, और ये नहीं साबित कर सके। हमारे
हमारी औलाद कब पैदा हुई, औलाद हमारी कब पैदा हुई, फैसला किसी और। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? बापू ये क्या हो रहा है? आपने तो हमसे ये वादा किया था, सरदार पटेल साहब, नेहरू जी, आपने तो ये वादा किया था कि हिंदुस्तान सबका होगा। ऐसा होगा हिंदुस्तान? खाकी वर्दी के साए, दहशत, जिल्लत, अरे देखो भोजन आप बोलो, मार डालो इनकी जिंदगी का हक क्यों छीन लिया तुमने? मैं इस जबान खोल तो मुकदमा, मेरी बहन, मैंने तो तेरे लिए लड़ाई लड़ी थी और तूने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ पर चुटकी लेते हुए कहा, योगी तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, छोटा मुगेम्बो कहते हैं उनको कुछ लोग। मैं उनको भी कहूंगा कि कुछ मुस्कुराया करो यार, मैं जानता हूं आप टेंशन में हो, प्रदेश संभल नहीं रहा है, बहुत झूठ झूठ बोलकर यहां तक पहुंच गए। जयंत चौधरी ने हाथरस कांड पर पीड़ित परिवार को प्रशासन और मुख्यमंत्री की घोषणा का लाभ न मिलने का हवाला दिया। इसके अलावा लखीमपुर मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, उनको लेकर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। रामपुर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन किले मैदान में भड़के सियासी शोले। जिक्र करता हूं गुरजीत जी का, जो लखीमपुर का नरसिंहहाट था, जो मुख्य गवाह है, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य गवाहों की रक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी अभी पिछले 5 दिन पहले उनसे बातचीत हुई और पता लगा कि उनकी सुरक्षा हटा दी गई। मेरे कार्यालय ने जब एसपी देहात से बात की, बताया गया कि उनके खिलाफ मुकदमे है, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं दी जा सकती। लानत है ऐसी सरकार को, ऐसी व्यवस्था को, जो सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। आलम साहब ने तो 5 तारीख का जिक्र किया है, 5 तारीख पर मेरी विशेष निगाह रहेगी और 5 के बाद ऐसे किसान परिवारों के साथ जो अन्याय हुआ है, ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसे परिवारों को न्याय उस परिवार की भी मैं बता दूं, जिस परिवार को मैं जब मिलने जा रहा था तो पूरी सरकार आमने सामने मेरे रास्ते को रोकने पर खड़ी हो गई। हाथरस के उस पीड़ित परिवार, क्या क्या प्रताड़ना उस परिवार में सही है। ये नवंबर की तारीख, दिसंबर हो गया 2022 का, 2 साल हो गए, अभी तक मुख्यमंत्री ने जो उस परिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फिर डीएम ने चिट्ठी लिखकर जो वादे किए थे विस्थापना के लिए कि तुम्हें हम जमीन दिलाएंगे, मकान दिलाएंगे, सरकारी नौकरी तुम्हारे घर के परिवार के सदस्य को दिलाएंगे, हाथरस के रेप पीड़ित के उस परिवार को वादे योगी सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई। लानत है। SC/ST एक्ट में 3 महीने में सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, जब ऐसे मामले होते हैं कि 3 महीने के अंदर मुआवजा पीड़ित परिवार को देना होता है। ये देश का कानून है। योगी जी तो गुस्से में रहते हैं, छोटा मुगेम्बो कहते हैं उनको कुछ लोग। मैं उनको भी कहूंगा कुछ मुस्कुराओ यार। मैं जानता हूं आप टेंशन में हो, प्रदेश समझ नहीं रहा, बहुत झूठ बोल बोल के यहां तक पहुंच गए, अब क्या करें। अगर आपके साथ कोई अत्याचार और अन्याय होगा 5 तारीख में, तो वह गूंज वहां दिल्ली के सदन में उठेगी।